क्लास 10 मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम इसका अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये हमारे पास प्रथम भाग है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हरे रंग से अंकित है यह एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ की रेखा दी गई है। और px के शून्य ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि दिया गया ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है। तो बच्चों, ये है हमारा x अक्ष और हम ऊपर देख रहे हैं हरे रंग से, ये है हमारा ग्राफ जिसे कि हमने हरे रंग से अंकित किया है। ये जो लाइन सीधी आप देख रहे हैं, ये है हमारा ग्राफ। और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ x अक्ष को यानी रेड लाइन को टच कर ही नहीं रहा। तो दिया गया ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। तो px के शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जितनी बार यह ग्राफ x अक्ष को टच करेगा। अभी यह x अक्ष को टच नहीं कर रहा, इसका अर्थ है शून्यकों की संख्या है 0। यह है दूसरा भाग जिसमें कि हम देख रहे हैं कि यह ग्राफ जो कि कर्व्ड है, यह x अक्ष को केवल एक बिंदु पर टच कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या होगी 1। इसी प्रकार इस भाग में आप देख रहे हैं, ये कर्व्ड ग्राफ है और यह एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ और तीसरा बिंदु यहाँ, यह 3 बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष को टच कर रहा है। आपके सामने 3 जगह यह ग्राफ x अक्ष को टच कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। जितनी बार यह ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। और चौथे भाग में हम देख सकते हैं कि यह ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए, एक है ये बिंदु और एक है ये, यानी कि यह 2 बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या होगी 2। तो बच्चों, अब हम देखते हैं बहुपद के शून्यक और गुणांक। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक बहुपद है x² - 5x + 6। यदि हम इसका गुणनखंडन करें तो हमें प्राप्त होगा x - 2 × x - 3। ये इसका गुणनखंड होगा, यानी कि x - 2 और x - 3 इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में गुना करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर वाला बहुपद बन जाएगा। यदि इन दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर रखें, x - 2 बराबर 0 और x - 3 बराबर होगा 0 के, तो यहाँ से 2 माइनस हो रहा है, 0 के उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 2। और -3 था, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा x बराबर 3। तो x² - 5x + 6 इनका हल किया, अभाज्य गुणनखंडन किया तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 2 और x बराबर 3। ये x की 2 वैल्यूज हमें प्राप्त हो गई। तो ये जो 2 और 3 है, इन्हें हम कहते हैं बहुपद का शून्यक और इंग्लिश में कहते हैं जीरोस। दोबारा समझिए बच्चों, बहुपद का गुणनखंडन करने से हमें प्राप्त हुआ x - 2 × x - 3। इन्हें हल करने से x की 2 वैल्यूज हमें प्राप्त हुई, 2 और दूसरी आई 3। तो ये जो 2 और 3 जो है, ये है बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। यह है इस बहुपद के शून्यक। तो अभी हमने 2 चीजें सीखनी थी, शून्यक और गुणांक। तो अभी हमने सिर्फ एक चीज सीखी है, शून्यक। इन दोनों वैल्यूज को जब इन बहुपद में डालेंगे तो
तो इस बहुपद की वैल्यू आ जाएगी 0। इसीलिए जैसे x की जगह 2 लिखेंगे तो यह 0 के बराबर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 + 6 10 -5 × 2 10, तो ये 0 आ गया। 10 - 10 0। इसी प्रकार से x की जगह 3 रखेंगे तब भी यह 0 के ही बराबर आएगा। ये होते हैं शून्यक। तो अब हम सीखते हैं गुणांक। तो देखिए बहुपद था x² - 5x + 6। x² के साथ यदि कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब लिखा होता है 1, तो 1 हमने अपनी तरफ से लगा दिया। अब गुणांक क्या है? x² के साथ जो भी चर है x, y, z, x², y², z², कुछ भी, इनके साथ जो भी संख्या लिखी होती है उसे कहते हैं गुणांक। तो इस बहुपद में x² का गुणांक क्या होगा? जो x² को छुपा लो, x के साथ जो नंबर है वो है गुणांक। तो 1x² का गुणांक कितना होगा? 1। इसी प्रकार से -5x, इसमें x को यदि हम छुपा लेते हैं तो आप x को छुपा लो तो आपके पास क्या बचा? 5 नहीं बच्चों, 5 के साथ एक संख्या और लिखी है, एक निशान और लिखा है माइनस। तो यहाँ हमने पहले 5 जानबूझ के लिखा था, तो देखिए -5x का गुणांक होगा -5। इसी प्रकार से +6, तो यह गुणांक है क्योंकि इसके साथ कोई भी चर x, y, z नहीं है, इसका गुणांक है 6। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में शून्यक और गुणांकों के बारे में बताया है, ताकि आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले शून्यक और गुणांक के बारे में समझ सकें। तो आइए बच्चों, अब हम एक अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक समझते हैं, जो कि है शून्यक और गुणांकों में संबंध। हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि शून्यक क्या है और गुणांक क्या है। अब हम देखेंगे शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या है। यदि कोई बहुपद है ax² + bx + c, यहाँ पिंक कलर में आप देख रहे हैं a, b और c, यही है इस बहुपद के गुणांक। और यदि हम माने कि इसके दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, अब अल्फा और बीटा इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ये देखिए, ये है अल्फा और ये है बीटा, इस प्रकार से इन्हें लिखा जाता है। ठीक है, ये बी से थोड़ा ऊपर लिखा जाता है। तो इसके दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा। ए बी सी तो हो गए गुणांक, और इसके x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b और c कांस्टेंट है, और इसके दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग, शून्य कौन से हैं? अल्फा और बीटा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा, इनका योग होगा। इनका फॉर्मूला क्या है बच्चों? यह बराबर होता है, इसका फॉर्मूला है -b/a। यही शून्यकों का योग का सूत्र है। ax² + bx + c में शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के। ये इसका सूत्र है, इसे हमेशा आपने याद रखना है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब हम इसका सूत्र देखते हैं। देखिए शून्यक है अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा यानी कि अल्फा बीटा, यह किसके बराबर होगा? इसका सूत्र है c/a, यानी शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। अब c क्या है? कांस्टेंट, जिसके साथ x, y, z कुछ भी नहीं है, और a कौन सा होगा? जो x² का गुणांक होगा, उसे a माना गया। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा किसके बराबर है? c/a के बराबर है। तो आइए अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण को देखने से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्या होता है। तो देखिए हमारे सामने एक उदाहरण है। ये एक बहुपद है 7x² + 3x + 4। ये एक बहुपद है और इसके दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? देखिए यहाँ पे शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या है? -b/a। अब हम अपनी फॉर्मूला यहाँ पहले लिख लेते हैं -b/a, और अब हम अपने बहुपद में देखते हैं कि b क्या है और a क्या है। तो
तो देखिए बच्चों, एक जो बहुपद है वो है 7x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस 4, और जो स्टैंडर्ड बहुपद होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब हम इन दोनों को आपस में मिलाकर देखते हैं, तो देखिए a किसके बराबर होगा, x² के साथ वाला है a और x² के साथ है 7, तो a किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर। इसी प्रकार से x के साथ है b और x के साथ है 3, तो b और x के साथ यहाँ गुणांक है प्लस 3, तो b किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया, और c किसके बराबर आ गया, इसी प्रकार से प्लस 4 के, यानी c आ गया है 4। अब हम इन वैल्यूज को इनको मिलाकर आपने a, b और c के मान हमने ज्ञात किए हैं। तो हमने देखा x² के साथ है a बराबर है 7, इसी प्रकार से x के साथ है b, x के साथ है 3, तो b बराबर हो गया 3 के, बिना x वाली रकम है c और बिना x वाली रकम यहाँ है 4, तो c हो गया 4 के बराबर। तो अब शून्यकों का योग है -b/a, यानी कि माइनस, ये माइनस है फॉर्मूला से, और b कितना है 3 के बराबर, तो यहाँ लिख दिया 3/a। a किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो इसका मतलब शून्यकों का योग आ गया है अल्फा प्लस बीटा। इस बहुपद 7x² प्लस 3x प्लस 4, इसका शून्यकों का योग कितना आ गया, -3/7। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला था अल्फा बीटा बराबर c/a के बराबर, तो अल्फा बीटा किसके बराबर है, c/a। अब हम देखते हैं c किसके बराबर है। c हमने देखे, यहाँ पे देखा ax² प्लस bx प्लस c। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर यहाँ से ना पता चले तो साइड से भी देख सकते हैं। c कितना है, 4, तो c की जगह हम लिख देंगे 4/a। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a होता है x² के साथ वाला जो कि है 7, x² के साथ वाली रकम है a, ठीक है, तो x² के साथ है 7, a बराबर 7 हमने लिखा था, तो ये आ गया 7। इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया है, 4/7 के बराबर आ गया है। तो इस वीडियो की मदद से हमने शून्यक और गुणांकों में संबंध देखा है और समझा है। इसी प्रकार आप भी किसी भी बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः का मतलब जैसे योग और गुणनफल लिखा, इसका मतलब ये जो पहली संख्या है ये है योग और ये जो दूसरी संख्या है ये है गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो योग इंग्लिश में योग होता है सम, तो S से डिनोट करते हैं योग, और P प्रोडक्ट यानी गुणनफल। तो अब ध्यान से क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से पहला है योग यानी S आ गया 1/4, P है प्रोडक्ट यानी -1। ठीक है बच्चों, तो ये किसका योग और गुणनफल है, एक बहुपद हमने बनाना है, उसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया है, तो हमें बहुपद बनाना है। तो बच्चों ध्यान रखना, आप याद रखना, ये फार्मूला आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों के योग और गुणनफल दिए हैं और हमें बहुपद निकालना हो, तो बहुपद के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है x² माइनस sx प्लस p। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, बहुपद किसके बराबर है, x² माइनस s हमें देखो दिया हुआ है ना 1/4, इसके साथ है x प्लस p हमें दिया हुआ है -1। अब हमें बच्चों इसको हल करना है, अब ये हल नहीं हुआ, यहां इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है क्या मतलब यहाँ भी 1 है। तीनों का लघुत्तम ले लो, 1, 4 और 1 का जो लघुत्तम आएगा वो आ जाएगा 4। अब नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा हमने करनी है, 4 को 1 से भाग करेंगे 4,
वो 4 ऊपर एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो बन जाएगा 4x स्क्वायर। बीच में माइनस का निशान है तो माइनस। 4 को 4 से भाग किया 1, वो 1 ऊपर 1 से गुना हो जाएगा तो बन जाएगा 1x। प्लस इंटू माइनस माइनस। 4 को 1 से भाग किया 4, 4 को ऊपर 1 से गुना कर देंगे तो 4। ठीक है बच्चों। अब यदि हम इस बहुपद को 0 के बराबर मानते तो ये 4 जो है ये इधर 0 के साथ गुना होके 0 बन जाएगा। ये 4 जो है ये इधर 0 के साथ गुना होके 0 बन जाएगा। बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। यही हमारा बहुपद है जो हमें निकालना था। ठीक है बच्चों, ये इसको करने का तरीका है। आओ मैं आपको एक और भाग करवाता हूँ। इसका दूसरा भाग देखिए, ये है √2, 1/3। ये हमें क्या दिए हुए हैं बच्चों, हमने अभी दिखाया आपको। पहला नंबर जो है वो है सम, यानी सम है √2। दूसरा नंबर है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट है 1/3। और बहुपद किसके बराबर है, अभी मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया, देखो x स्क्वायर माइनस SX प्लस P, x स्क्वायर माइनस SX प्लस P। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस s की जगह क्या लिखना है √2 इंटू x प्लस p की जगह लिखना है 1/3। अब हमें इसको हल करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। हमें तीनों का लघुत्तम लेना है। 3, 1 और 1 का जो लघुत्तम आएगा वो आ जाएगा 3। 3 को 1 से नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुना। 3 को 1 से भाग किया 3, 3 को ऊपर x स्क्वायर से गुना कर देंगे 3x स्क्वायर। फिर से बीच में है माइनस माइनस। 3 को 1 से भाग किया 3, 3 को ऊपर √2x से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2x। ठीक है, कोई बात नहीं, रूट आ रहा आने दो। प्लस का निशान है तो प्लस। 3 को 3 से भाग किया 1, 1 को ऊपर 1 से गुना कर दिया तो 1। अब फिर से पिछले स्टेप की तरह यदि हम इसको 0 के बराबर रखते तो ये 3 इधर 0 के साथ गुना होके बन जाएगा 0। ठीक है, बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। यही हमारा बहुपद है जो हमें निकालना है। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात करो। ये px एक बहुपद है, ये gx एक अलग बहुपद है। इस बहुपद को ये gx वाले बहुपद से भाग करना है। तो जैसे आप, यही हम आज बहुपदों की भाग इसमें सीखेंगे, इसको ध्यान से समझना आप। सबसे पहला काम यह है कि हमें ये देखना होता है कि क्या ये x की घातों के हिसाब से अवरोही क्रम में है। समझने का मतलब सिर्फ ये है कि x की जो सबसे बड़ी पावर है 3, उसके नीचे है 2, उससे बाद है 1, उसके बाद है x की पावर 0। इसके साथ कुछ नहीं है, यानी x की पावर 0। तो ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि x की पावर 2 पहले लिखी हो, x की पावर 3 बाद में लिखी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े से छोटे में ही जानी चाहिए x की पावर से। तो ऐसा इसमें दिख रहा है, तो इसे हम साफ साफ यहाँ लिखेंगे x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। x स्क्वायर माइनस 2 से भाग करना है। इसमें भी ये देखना है कि x की सबसे बड़ी पावर पहले होनी चाहिए, उससे छोटी उसके बाद में और सबसे छोटी सबसे बाद में। ये ऐसे ही दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये रफ वर्क के लिए मैंने कुछ जगह छोड़ी। अब सबसे पहला जो काम है, जैसे हम भाग में करते हैं, सबसे पहले नंबर को इसे भाग करते हैं। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना आप इस बात को। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पहला पद ले लेना है, वो है x³। इसको भाग कर देना है। जो आपका भाजक है उसमें सबसे बड़ा पद x की सबसे बड़ी घात x स्क्वायर, पूरा क्या है x स्क्वायर से भाग करो तो 2x से कट जाएंगे, ऊपर 1x बच जाएगा। ठीक है,
ऊपर x गुना x है, नीचे x गुना x है, 2x से 2x कट जाएंगे, 1x बच जाएगा। ये 1x आपने यहाँ लिख देना है। बच्चों ध्यान से देखो, पहले पद को पहले पद से भाग किया, x क्यूब को x स्क्वायर से, बाकी जो है वो बाद में देखा जाएगा। पहले पद को पहले पद से भाग किया, जो उत्तर आए वो यहाँ लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ध्यान से समझिएगा इस बात को भी कि इस x को पहले नंबर से फिर दूसरे नंबर से गुना करना है। ठीक है, इस x को जब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x की पावर 2 और x की पावर 1, ये बन जाएगा x की पावर 3। तो ये x की पावर 3 के नीचे लिख देना है। आगे x को जब -2 से गुना करेंगे तो आएगा -2x। इसको यहां नहीं लिखना क्योंकि ये है x स्क्वायर, ये हमारे पास आया है 2x, तो x वाली रकम के नीचे लिखना है -2x। इस बात को ध्यान से समझना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। x को जब -2 से गुना करा तो हमारे पास आया -2x, लेकिन उसको यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो x स्क्वायर वाली लाइन थी, x वाली लाइन ये है, तो x वाली रकम को x वाली रकम के नीचे लिख दिया है। अब जैसे भाग में माइनस करते हैं, इसमें भी माइनस करना है, लेकिन इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, और वो ये कि जो नीचे वाली रो है, अब देखिए कि इस x क्यूब के साथ यदि कोई निशान नहीं है तो कौन सा निशान है, प्लस का। अब एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें वो ये है कि हमने नीचे वाली रो के साइन बदल देने हैं। याद रखना बच्चों, हमेशा इस वाली भाग में पॉलिनोमियल्स की, बहुपदों की भाग में हमने नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देने। जैसे ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो अभी हो जाएगा माइनस। ये जरूर करना है, इसको भूलना नहीं। अब x क्यूब, अब इस प्लस को भूल जाना है, अब इस x क्यूब के साथ माइनस का निशान है, ये प्लस खत्म हो गया, x क्यूब माइनस x क्यूब, ये हो गया 0। ठीक है, अदर वर्ड्स में x क्यूब से x क्यूब कट गया, बाकी रह गया 0, तो 0 को नहीं लिखना। बाकी क्या उतारा यहां से देखो, ऊपर से नीचे, यहां से उतरा -3x स्क्वायर। अब आगे देखो, ये है प्लस, अब यहाँ माइनस नहीं है, अब यहाँ है प्लस, तो प्लस 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 5 और 2 7x, साथ में साइन बड़ी रकम का प्लस, ऊपर से उतारा -3। साइन हमेशा नीचे वालों को ही बदलने हैं। अब फिर से हम पहले वाले स्टेप को रिपीट करेंगे। पहला स्टेप क्या था, इसका पहला पद, इस पूरे में जो पहला पद है -3x स्क्वायर, इसको भाग करना है इसके पहले पद से जो कि है x स्क्वायर। तो बड़े साफ हमें यहाँ दिखाई दे सकता है कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास -3। ये -3 हम लिख देंगे यहाँ पे -3। ठीक है, अब ये -3 इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, तो -3 जब x स्क्वायर से गुना होगा तो ये बन जाएगा -3x स्क्वायर। -3 अब -2 से गुना होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दूनी 6। अब 6 यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये x वाली रकम है, 6 लिखेंगे यहाँ पर, और इसके साथ माइनस इंटू माइनस प्लस का निशान आएगा। अब आगे चलें, या कुछ रह गया? रह गया, क्या रह गया? नीचे वाली लाइन के साइन चेंज करने रह गए। तो ये माइनस का बन गया प्लस और ये प्लस का बन गया माइनस, ये जरूरी है। अब फिर से 3x स्क्वायर -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे। ऊपर से बच गया प्लस 7x, और यहां देखिए माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9, साथ में साइन बड़ी रकम का 7x माइनस 9। अब ये जो x है इसकी घात है 1, जो भाजक है उसकी घात है 2। ये जब शेषफल भाजक से छोटा हो जाए तो भाग खत्म हो जाती है, तो ये भाग यहाँ पर खत्म हो गई, ये भाग यहाँ पर खत्म हो गई। अब हमें दो चीजें निकालनी है इसमें, भागफल और शेषफल। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है। भागफल होता है भाग करके क्या आया वो है x - 3, शेषफल है जो शेष बचा वो है 7x - 9। ये भाग करने का एक तरीका है। तो बच्चों ये था हमारा गणित का अध्याय 2 बहुपद। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने बहुपद के सभी टॉपिक्स को अच्छे से देखा और समझा होगा।
धन्यवाद।